नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। बिहार में विधानसभा चुनाव का घमासान मचा हुआ है। नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, कुछ भी बयान दे रहे हैं, कुछ भी वादे कर रहे हैं और रैलियों की तो भीड़ आ चुकी है। आपको बता दें कि कल बिहार की जनता के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कल दूसरे चरण के मतदान किए जाने हैं। साथ ही साथ इस दूसरे चरण में कई सारे जो वीआईपी कैंडिडेट्स हैं, उनकी किस्मत जो है वो ईवीएम बॉक्स में कैद हो जाएगी। इसमें महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव, उनके भाई तेज प्रताप यादव और नीतीश कुमार की पार्टी के जो 4 मंत्री हैं, उनकी भी किस्मत जो है वो ईवीएम बॉक्स में कैद हो जाएगी। इस खबर में मैं आपको बताऊंगा कि कल कितने जो सीट्स हैं उसमें मतदान होंगे और इसके अलावा जो बेसिक डिटेल्स होती है वो मैं आपको बता देता हूं। साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि कौन सी सीट पर किसकी कहां कैसे भिड़त हो रही है। सबसे पहले बात करते हैं सेकेंड फेज के बेसिक डिटेल्स की। कल जो फेज 2 में जो मतदान होंगे, ये 17 जिलों के जो 94 सीट्स हैं उस पर मतदान किए जाएंगे। लगभग 1514 जो प्रत्याशी हैं उनकी किस्मत कल ईवीएम बॉक्स में कैद होगी। इसके अलावा 41,362 जो बूथ है वो पोलिंग बूथ वो लगाए गए हैं। 2,86,11,164 जो मतदाता हैं वो इसमें मतदान करेंगे। अब कितने करेंगे ये देखना जरूरी है, क्योंकि मतदाताओं की तो लिस्ट होती है, लेकिन कई लोग हैं जो मतदान करने नहीं जाते हैं। हम बिहार की जनता से अपील करेंगे कि वो बड़े पैमाने पर जाकर मतदान करें और अपना जो लोकतंत्र का जो अधिकार है, जो ताकत है, उसका पूरी तरह से इस्तेमाल करें और एक ऐसे कैंडिडेट को चुनें जो बिहार की जो बदहाली है उसे दूर कर सके। अब मैं आपको बताता हूं कि कौन सी पार्टी के कितने उम्मीदवार जो हैं वो दूसरे फेज में होंगे। सबसे पहले बात करें भारतीय जनता पार्टी के, तो भारतीय जनता पार्टी के लगभग 86 उम्मीदवार जो हैं वो मैदान में होंगे। इसके अलावा बीएसपी बहुजन समाज पार्टी मायावती की पार्टी 33 सीटों पर इनके उम्मीदवार होंगे। सीपीआई के 4 उम्मीदवार जो है वो मैदान में होंगे। सीपीआई एमएल के 4 कैंडिडेट जो हैं उनकी किस्मत ईवीएम बॉक्स में कैद होगी। कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस जो कि आरजेडी के साथ गठबंधन में है, यहाँ पर वो 24 जो है अपने उम्मीदवार उतारी है। इसके अलावा एनसीपी जो कि महाराष्ट्र में सहयोगी पार्टी है, उसने यहाँ पर 29 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारे हैं। आरजेडी की अगर बात करें तो 56 सीटों पर आरजेडी के उम्मीदवार हैं। इसके अलावा जेडीयू यहाँ पर 43 सीटों पर जो है अपने कैंडिडेट्स को उसने उतारा है। इसके अलावा एलजेपी की अगर बात करें तो एलजेपी के 52 उम्मीदवार मैदान में हैं। आरएलएसपी की अगर बात करें तो 36 उम्मीदवार उनके हैं और जो छोटे छोटे दल हैं लगभग 156 जो छोटे छोटे दल हैं उसके 623 उम्मीदवार जो हैं वो मैदान में हैं। इसके अलावा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की अगर बात करें तो लगभग 513 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो हैं वो मैदान में उतरे हुए हैं और कल इन सभी की किस्मत जो है वीएम बॉक्स में कैद हो जाएगी। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग हमें देखने मिल रहा है कि जहाँ जहाँ पर जेडीयू ने अपने कैंडिडेट्स उतारे हैं, वहाँ पर चिराग पासवान ने अपने कैंडिडेट्स उतारे हैं। चिराग पासवान का एक मोटो रहा है इस चुनाव में कि वो नीतीश कुमार को हराना चाहते हैं। तो अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार के इस चुनाव में काफी दुश्मन है, जहां महागठबंधन है, जहां एक सहयोगी पार्टी जो है वो भी पूरी तरह से मोर्चा खोलकर उतर चुकी है। अब बात करते हैं कांटे की टक्कर वाली सीटों पर, कहां पर कांटे की टक्कर होगी। सबसे पहले बात करेंगे राघोपुर विधानसभा सीट की। यहां पर तेजस्वी यादव जो है वो आरजेडी की तरफ से मैदान में है, महागठबंधन के मुख्यमंत्री के चेहरे हैं। इनका सीधे सीधे मुकाबला होगा बीजेपी के प्रत्याशी सतीश कुमार यादव से। इसके बाद हसनपुर जो विधानसभा सीट है, यहाँ पर जो जेडीयू के उम्मीदवार है राजकुमार राय, इनका मुकाबला जो है तेज प्रताप यादव से होगा, जो कि आरजेडी के नेता हैं और लालू यादव के बेटे हैं। बांकीपुर विधानसभा भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि
यहाँ पर लव सिन्हा जो कि शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे हैं, उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स की जो है एंट्री इस चुनाव से की है, तो उनकी साख भी दांव पर लगी हुई है और इनका मुकाबला होगा बीजेपी के नितिन नवीन से और पीपल्स पार्टी की पुष्पम प्रिया चौधरी से भी इनका मुकाबला होगा। आपको बता दें कि पुष्पम प्रिया चौधरी जो है ये काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में आई थी जब उन्होंने अपने आप को जो है मुख्यमंत्री पद का दावेदार बताया था और उन्होंने जो है अपनी अलग से पार्टी भी खोल के रखी है। तो पुष्पम प्रिया चौधरी और लव सिन्हा और नितिन नवीन का जो है मुकाबला इस बांकीपुर सीट में होगा। इसके अलावा दरभंगा ग्रामीण से अगर बात करें तो यहाँ पर जेडीयू के फराज फातमी का मुकाबला आरजेडी के ललित यादव से होगा। इसके बाद बात करें बेगूसराय की, तो बेगूसराय जो अगर लोकसभा की बात करें तो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड सांसद आते हैं जिनका नाम है गिरिराज सिंह, और गिरिराज सिंह के इस इलाके में कांग्रेस के अमिताभ भूषण की लड़ाई यहाँ पर बीजेपी के कुंदन सिंह के साथ होने जा रही है। इसके अलावा भागलपुर की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस के अजीत शर्मा का मुकाबला बीजेपी के रोहित पांडे से होना है। वहीं अगर पटना साहिब की बात करें जहाँ पर एक वक्त कहा जाता था कि शत्रुघ्न सिन्हा का दबदबा रहता है, यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है। बीजेपी ने यहाँ पर नंद किशोर यादव को उतारा है तो कांग्रेस ने प्रवीण कुशवाहा को सीट दी है। इसके बाद अगर नालंदा की बात करें तो नालंदा में श्रवण कुमार जेडीयू के कैंडिडेट हैं, इनका मुकाबला गुंजन पटेल जो कि कांग्रेस की उम्मीदवार है उनसे होगा। इसके अलावा कुचायकोट की अगर बात करें तो यहाँ पर काली पांडे जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, इनका मुकाबला अमरेंद्र पांडे जो कि जेडीयू के उम्मीदवार हैं उनसे होगा। और बनियापुर से आरजेडी के राम विचार राय का मुकाबला वीआईपी जो पार्टी है उसके राजू सिंह से होगा। तो इस तरह से बिहार में जो दूसरे चरण का मतदान है, दूसरे चरण के मतदान में कई सारे वीआईपी कैंडिडेट जो हैं वो मैदान में हैं और देखना ज़रूरी है कि कल जब बिहार की जनता मतदान करने निकलती है तो बिहार की जनता किसके लिए वोट करती है और किसकी सरकार लाती है। हम बिहार की जनता से अपील करना चाहेंगे कि वो घर से निकले और बड़े पैमाने पर मतदान करें और मतदान करते वक्त ये सोचें कि उनका जो अगला मुख्यमंत्री होगा वो बिहार को आगे बढ़ाने का काम करे, ना कि बिहार को पीछे लेकर जाए। बिहार की अगर बात करें तो बिहार की हालत काफ़ी ज़्यादा खराब है। बड़े पैमाने पर जो मजदूर पलायन करके वापस आए थे उनकी नौकरी का, उनका रोजगार का एक बड़ा मुद्दा रहा है। अब बिहार की जनता के हाथ में ताकत है, देखना ज़रूरी है कि बिहार की जनता अपनी ताकत से किसको मुख्यमंत्री बनाती है। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे।